अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सबीन है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट तरह की वीडियोस बनाती रहती हूँ अपने चैनल के लिए। ये वीडियो मैंने ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि कोई ऐसी डाइट बताएं जो हम अपना वज़न कम कर सकें, और जो लोग अब इस बात से परेशान हैं कि उनका वज़न बढ़े नहीं तो वो मेंटेन कैसे रह सकता है। तो आज की वीडियो में आप ऐसी डाइट के बारे में बताया जाएगा जो आप अपने वज़न को कम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए ले सकते हैं। वज़न जब कम करने की बात आती है तो सबसे पहले कहा जाता है जी पानी बहुत पिएं। तो मैं अक्सर वीडियोस में देखती हूँ कि ये कहा जाता है कि जी पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, 4 ग्लास उठते ही पी लीजिए या गर्म पानी का एक जग भर के पी लीजिए। ये जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप सुबह उठ के जो है वो 4 ग्लास इकट्ठा पी सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पूरा दिन में आप एक हिसाब से 7 ग्लास या 8 ग्लास, शुरू में आप 6 ग्लास कर लें, बेशक 6 ग्लास आपने पीना है, बेशक आधा आधा ग्लास करके पिएं, चाहे 1 ग्लास करके। तो इस तरीके से आपने पूरा दिन में 1.5 लीटर 1 लीटर पानी ख़त्म करना है। अच्छा, अब एक काम और भी ये करेंगे, जैसे हम लोग चाय पीते हैं। अब चाय में इतना ज़्यादा हम लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं, उसमें दूध भी जा रहा है, चीनी भी जा रही है, पत्ती भी जा रही है, जो कि नुकसान करती है। तो अगर उसको आप ख़त्म ना करें, आप दिन में 2 बार पिएं चाय, लेकिन उसके साथ साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल अपनी लाइफ को में ज़रूर करिए। जैसे दोपहर का खाना खाया तो 1 कप पी ली, और रात के खाने के बाद भी 1 कप पी ली। तो कोशिश ये करें कि बग़ैर चीनी के लें, फीकी हो, उसमें बिल्कुल चीनी ना हो। ये एक टोटका है कि आप जो हल्का सा नीम गर्म पानी होता है, इसमें आप लेमन और शहद डाल के निहार मुँह पी लें, यानी कि कुछ खाए पिए बग़ैर 1 कप पी लें तो बहुत अच्छा उसका असर होता है। बहुत जल्दी चर्बी पिघलती है जिस्म की। लेकिन उसमें मैं आपको एक और एडिशन बताऊंगी कि अगर आप 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दें तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वेट को कम नहीं होने देते हैं, तो उनका इस्तेमाल बिल्कुल तक कर दीजिए, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए जब आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हों। जैसे पास्ताज़ हैं जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, कुछ दलिया ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं, कैंडीज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, इनका इस्तेमाल, केक हैं, बेकरी आइटम्स हैं, तो ये अवॉइड करिए। प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, अपना खाना कम कर देते हैं तो वीकनेस हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छी मिक़दार में हो। जैसे गोश्त है, मछली है, चिकन है और बीन्स हैं, दालें हैं, इनमें प्रोटीन होता है। तो आप ये ज़रूर लें जब आप अपना वज़न कम कर रहे हों। तो फ़ाइबर का इस्तेमाल, हाँ, फ़ाइबर हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो फ़ाइबर हमारे बहुत से फ्रूट्स में भी है, वेजिटेबल्स में भी है। तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत लीजिए जब आपको वज़न कम करना होता है। तो सैलड्स लें। फ्रूट्स में वो फ्रूट्स जिनमें थोड़ा शुगर हल्की होती है वो बहुत ज़रूरी है। तो फ़ाइबर का इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना वज़न कम कर रहे हों तो अवॉइड करें कि जंक फूड बिल्कुल ही ना लें। और जंक फूड में जैसे पिज़्ज़ा हैं, बर्गर्स हैं, कुछ अरसे के लिए, जब तक, जैसे अगर आपको अपना गोल अचीव करना है 2 महीने के लिए, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब आपका वेट कम हो जाएगा तो उसके बाद आप हफ्ते में 1 दफ़ा खा लेंगे तो कोई ऐसा उस पर असर नहीं पड़ता आपकी बॉडी पे। डाइट के एहतियात के साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी। अब एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो जिम जाएं और कोई वज़न उठाएं या वेट लिफ्टिंग करें। ये ऐसा कुछ शर्त नहीं है। आप हल्के फुल्का योगा कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बॉडी को स्ट्रेच मिलना बहुत ज़रूरी है। और वॉक कर सकते हैं। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो आप या जॉगिंग पे नहीं जा सकते हैं तो आप वॉक कर सकते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज 20 मिनट कम से कम
अपने लिए ज़रूर निकालें दिन का। और 20 मिनट्स कोई ऐसा इतना मुश्किल टाइम नहीं होता, उसमें आप आराम से अपने हल्की फुल्की स्ट्रेचेस कर सकते हैं। जो हम ग़िज़ाएँ ले रहे हैं तो इसमें वाइट पॉइज़न्स हैं 4 किस्म के। उनमें कुछ का ज़िक्र मैं आपको बताती हूँ। बहुत से हैं, लेकिन जैसे हम वाइट राइस है, वाइट राइस बहुत जो पॉलिश्ड राइस होते हैं जो हम खा रहे हैं आजकल, तो ये जब आप वेट कम करना हो ना आपको, तो चावल बिल्कुल भी ना खाएं ये वाले। ब्राउन राइस लीजिए, पिंक सॉल्ट लीजिए, वाइट सॉल्ट ना लें। चीनी जो है वो आप जो गुड़ की पिसी हुई चीनी होती है या ब्राउन शुगर होती है वो आप लीजिए। आटा भी ब्राउन आटा लीजिए, सफ़ेद आटा, फाइन आटा या मैदा बिल्कुल अच्छा नहीं होता वेट लॉस करने के लिए। मैदे की बनी चीज़ें अवॉइड कीजिए। तमाम बेकरी आइटम्स में मैदे से ही बनाई जाती हैं, तो वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। हम जो फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, हम कोशिश ये करें कि उसमें कैलोरीज कम हों, ठीक है। और जैसे तरबूज़ है, तरबूज़ में पानी बहुत होता है, तो तरबूज़ अगर जिस सीज़न में गर्मी में आए तो आप ज़रूर लें। ऑरेंजेस हैं सर्दी में, मौसम्बी है, ये जैसे वेजिटेबल में नींबू है, टमाटर है, तो टमाटोज़ भी बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो वेट लूज़ करने के लिए एप्पल बहुत अच्छा है, तो लो कैल फ्रूट्स लें। जो आटा हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं और फाइन आटा कहा जाता है उसको, बड़ी तारीफ़ें होती हैं उसकी, ये आपको अगर बताया जाए तो ये यकीन करें इतना नुकसानदेह है। हमें चक्की का जो होल ग्रेन आटा होता है ना, जो बिल्कुल प्योर होता है, जिसमें हम भूसी भी शामिल होती है, वो हमें रोटी उसकी खाना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे वो मैं एक नॉर्मल डाइट के लिए बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तभी आप ब्राउन आटा खाइए, लेकिन वाइट आटा वैसे भी नुकसानदेह है हेल्थ के लिए। अपनी ज़िंदगी में आप ऑयल का इस्तेमाल कम कर दें, और जो ऑयल हम आम दिनों में रोज़मर्रा इस्तेमाल में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, उसके बजाय अगर आप उसको अपने ऑलिव ऑयल पे ले आएँ तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वैसे भी अगर जब हम डाइट करते हैं तो हम बहुत कम से कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम ऑयल फ्री डाइट लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा कैन लें, उसी कीमत पे आपको एक बॉटल ऑलिव ऑयल की मिल जाती है, जो हम सैलेड्स में डाल के भी खा सकते हैं। अंडा बनाना हो उसके लिए भी ले सकते हैं। वैसे आप कोशिश करें कि जब आपका वज़न बहुत बढ़ा हुआ है तो आप ऑयल फ्री ही कुकिंग करें। वॉक करना बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। तकरीबन आधा घंटा अपनी दिन का निकालें। अगर आपने सोच लिया है कि वज़न कम करना है तो इस पे कायम रहें, और मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला आगे चल के आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिससे आपको फ़ायदा हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।